हेलो एवरीवन, मैं मौलिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका वीकली मार्केट आउटलुक। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में हमारे बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है और आगे आने वाले वीक में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम चार्ट पर आए उससे पहले न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये वीक हमें कौन सी न्यूज़ देखने को मिली है। तो सबसे पहले जो है वो हम ग्लोबल न्यूज़ की बात कर लेते हैं और वॉर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरे वीक अगर हम देखें तो वॉर की ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आई थी, बट आज सैटरडे है और आज वॉर के ऊपर न्यूज़ आई है। और न्यूज़ जो है वो ऐसी है कि ईरान ने जो है वो कुछ शिप्स थे, कमर्शियल शिप्स, उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया था और ये जो है ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट था। तो उसके वजह से यूएस ने भी जो है वो ईरान के ऊपर अटैक किया है। बट अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अभी भी ओपन है और जो इंटरम डील साइन हुई थी वो अभी भी ऑन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीज़ फायर है वो अभी भी ऑन है, बट एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ये छोटे मोटे ड्रोन अटैक जो थे वो हमने पहले भी देखे थे, तो एज सच कोई बड़ी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली है। तो देखते हैं कि मंडे को हमारे जो मार्केट्स है या ग्लोबल मार्केट्स है ये न्यूज़ से कुछ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बट मेरे हिसाब से एज सच कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बीच बीच में हमने पहले भी देख चुके थे कि ईरान जो है वो ड्रोन अटैक करता है और यूएस भी जो है वो उसको रिटेलिएट करता रहता है। तो ये चीज़ें जो थी वो होती रही है, तो अभी भी हो रही है। तो ऐसा कोई शॉकिंग न्यूज़ तो नहीं है। फिर अगर हम दूसरी ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो हमने जो है ये वीक में एक टेक्निकल या एआई सेल ऑफ देखा था। ऐसा हम कह सकते हैं कि साउथ कोरियन मार्केट में, और इसके वजह से जो है वो हमें ग्लोबल मार्केट में भी एक सेल ऑफ देखने को मिला था। तो ट्यूसडे को ऐसा हुआ था कि जो साउथ कोरिया का मार्केट था इंडेक्स वो ऑलमोस्ट 10% डाउन था। सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे जो शेयर्स है जो चिप्स बनाते एआई के लिए वो भी मोर देन 10% डाउन थे। उसके वजह से जो था वो हमें ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला। हमारे मार्केट्स भी गिरे, अमेरिकन मार्केट्स में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। चाइना और जापान मार्केट में जो थी वो गिरावट हमें देखने को मिली थी। बट उसके बाद हुआ यूँ कि नेक्स्ट डे जो थी वो सारी की सारी मार्केट जो थी ग्लोबल मार्केट्स वो रिकवर हो चुके थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक डे का सेल ऑफ था। उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली और थर्सडे को भी अगर हम देखें तो हमारे मार्केट जो थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट एंड ऑफ द डे जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था कि हमें जो रेजिस्टेंस था हमारा वहीं से जो है वो हमें रिजेक्शन फेस करने को मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्राइडे को जो थे हमारे मार्केट्स तो क्लोज थे, बट फ्राइडे को अगर हम फिर से बात करें तो फिर से टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स या एआई स्टॉक्स के अंदर हमें फिर से गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो साउथ कोरिया का मार्केट था वो फिर से ऑलमोस्ट 8% नेगेटिव क्लोज हुआ। और उसके बावजूद अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे स्टॉक 5 to 8% के बीच में जो है उसके अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिली। नस्दाक भी जो है वो नियरली 1% नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि फ्राइडे को तो हमारे मार्केट क्लोज थे, बट हमें ग्लोबली जो है वो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। डाउ जोन्स था वो तो पॉजिटिव क्लोज हुआ है और नस्दक जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव ही क्लोज हुई है फ्राइडे को। तो एज सच हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा गैप डाउन या कोई बड़ा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मंडे के लिए। हो सकता है कि हमारे मार्केट जो है वो फ्लैट ही ओपन हो, बट देखते हैं। अभी जो है वो संडे का भी दिन बाकी है, अगर कोई न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि हमें जो है वो एक अच्छा ओपनिंग भी देखने को मिल सकता है। तो वो हम देखेंगे मंडे मॉर्निंग प्री मार्केट आउटलुक में ही डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग जो है वो हमें कैसे देखने को मिलती है। अगर हम और न्यूज़ की बात करें तो जो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस थे उसके अंदर जो है वो हमें ऑलमोस्ट 8% की गिरावट देखने को मिली है ये वीक में। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो प्री वॉर शुरू हुए थे तब अराउंड $60 to $70 के बीच में था पर बैरल, अगर वही प्राइस अगर आ जाता है तो हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी। तो देखते हैं, अभी मेरे हिसाब से 73 के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 70 अगर उसने ब्रेक कर दिया तो वो हम कह सकते हैं कि ये जो प्री वॉर के लेवल्स थे वो फिर से आज आ चुके हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में जो ब्रेंट क्रूड भी है वो कैसा परफॉर्म करता है। ब्रेंट क्रूड के गिरने के वजह से ही हम कह सकते हैं कि हमें हमारे मार्केट में जो फॉल आया था उसके अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली ये वीक में, और हमारे मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो थोड़ी बहुत अच्छी आई है। और अगर हम कहें तो ये वीक में हमारे मार्केट को सपोर्ट ही मिला है ब्रेंट क्रूड की वजह से और यूएसडी आईएनआर की वजह से, क्योंकि यूएसडी आईएनआर जो है वो शॉर्ट अप नहीं हुआ, वो मोस्टली जो है वो कंसोलिडेट ही हुआ और थोड़ा जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ। मतलब रुपी जो है वो अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। तो यही थी सब ग्लोबल मार्केट की न्यूज़। और अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में हमें एज सच कोई स्पेसिफिक न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। तो इंडियन मार्केट्स में तो एज सच कोई न्यूज़ नहीं है। हमें तो यही है कि हमारे मार्केट पे फोकस करना है
पर ये जो न्यूज़ आती रहती है ग्लोबल से, उसकी वजह से हमारे मार्केट में जो है वो हमें बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। बट हमारा मेन फोकस जो रहता है वो हमेशा दो चीज़ के ऊपर रहता है कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस और USD INR। रुपये अगर डिप्रिशिएट होगा तो हमारे मार्केट के लिए जो दिक्कतें हैं वो खड़ी हो सकती है। तो इसके वजह से जो है वो हम रोज़ जो है वो क्रूड और रुपये के ऊपर जो है वो नज़र रखते हैं, क्योंकि उसके वजह से ही जो है वो हमारे मार्केट में फिर से स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर नेक्स्ट वीक के अंदर भी अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 100 EMA के पास वो ब्रेक हो जाए और हमें जो है एक अच्छा खासा अपमूव देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए, यही जो थी वो सारी न्यूज़ की बातें थी। ऐसा कुछ ज़्यादा न्यूज़ आई है नहीं। हमारा जो मंथ भी जो है जून मंथ वो ख़त्म होने वाला है, पर उसके लिए और 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो जब नेक्स्ट हमारा वीकली मार्केट आउटलुक बनेगा नेक्स्ट वीक में, तो हम जो जून मंथ में क्या क्या हुआ था और कैसे परफॉर्म किया था हमारे मार्केट ने, वो सब भी हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। और एक अगर हम बात करें तो जो मानसून जो है वो डिले हो चुका है, और मानसून डिले के वजह से जो है हमारे मार्केट्स पे उसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं वो भी जो है वो हम नेक्स्ट वीक के वीडियो में जो है नेक्स्ट वीक के मार्केट आउटलुक में हम कवर करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि उसके वजह से मानसून डिले की वजह से जो है वो क्या क्या इशू हो सकते थे। क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि जो मानसून है वो यूजुअली जून में चालू हो जाता है, मिड जून से चालू हो जाता है, बट जैसे कि हम देख सकते हैं मानसून जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक शुरू होगा। तो उसके भी क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है वो भी एक बार चाहिए तो हम हमारे नेक्स्ट वीक के वीकली मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए तो एज सच इंडियन मार्केट के लिए कोई न्यूज़ नहीं है। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो फर्स्ट को जो है वो ऑटो डेटा का सेल आएगा, वेडनेसडे को फर्स्ट है 1 जुलाई, और ऑटो डेटा का सेल हमें देखने को मिलेगा। तो हम जो है वो ऑटो स्टॉक्स के ऊपर भी जो है वो नज़र रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए, एक बार जो है वो अब हम चार्ट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि इस वीक में जो है वो हमारे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था। तो चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुई है, बट पॉजिटिव टू फ्लैट ही कहेंगे क्योंकि 0.18% ही पॉजिटिव क्लोज हुई है। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये इस वीक की भी जो क्लोजिंग आई है वो 100 EMA के ऊपर आई है। तो कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग हम कह सकते हैं कि 100 EMA के ऊपर आई है। तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर आ जाते हैं हम, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 100 EMA से जो है वो रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, और ये जो रिजेक्शन है वो ऑलमोस्ट हमें 3rd टाइम देखने को मिला है। और जैसे कि हम देख सकते हैं 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यही सपोर्ट से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। और 24,100 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और वही रेसिस्टेंस से जो है वो हमें रिजेक्शन भी देखने को मिला था ये वीक में। तो हम कह सकते हैं कि ये वीक में जो हमारे 4 ट्रेडिंग सेशन थे वो चारों ट्रेडिंग सेशन में हम जैसे कि देख सकते हैं हमारे मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट ही किया है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो है वो हमें मोमेंट कैसा देखने को मिलता है। हमने लास्ट वीक भी एक ही चीज़ डिस्कस की थी, अगर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो ही हमें अप मूव देखने को मिलेगा, या तो फिर हो सकता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो गए तो हमें फिर से एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। बट जैसे कि हम देख सकते हैं एज सच मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं। अगर हम टेक्नोलॉजिकल और AI स्टॉक्स जो है वो उसकी भी गिरावट की बात करें तो इंडिया में कोई एज सच कोई कंपनी नहीं है जो चिप्स बनाती है, और इसके वजह से जो है हमारे लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि हमारे मार्केट वो न्यूज़ की वजह से नहीं गिरने चाहिए। बट एक्चुअली होता क्या है कि ग्लोबल सेल ऑफ आता है तो सब जो बड़े बड़े FIIs रहते हैं वो सारे के सारे जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसके अंदर सेलिंग कर देते हैं। तो उसके वजह से होता क्या है कि इंडिया में भी थोड़ी बहुत सेलिंग हो जाती है और हमें हमारे मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाती है। और क्योंकि और एक चीज़ हमें ध्यान में रखने की, डॉलर इंडेक्स जो है वो भी 100 के अबाउट ट्रेड कर रहा है, तो उसके वजह से इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग आती है, क्योंकि जो FIIs है अमेरिकन मार्केट्स वाले वो सारा का सारा जो पैसा है अपना वो फिर से अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें वहाँ पे जो रिटर्न है वो अच्छे मिलते हैं कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट। तो उसके वजह से भी जो है वो हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है। बट एक चीज़ याद रखनी है कि जो अगर, क्योंकि इंडिया ने जो है वो AI रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास एज सच वैसी कोई कंपनीज ही नहीं है, तो अगर सेल ऑफ भी आएगा तो इंडिया जो है वो सेफ ही रहेगा मेरे हिसाब से, और हमें जो है वो एज सच कोई बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी हमारे मार्केट में।
तो इसलिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा फोकस क्या है, ब्रेंट क्रूड और USD INR। अगर वो सस्टेन हो गया तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। हमें सिर्फ इतना याद ध्यान में रखना है कि हमारे अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, 100 EMA ब्रेक होता है, तो हमें नेक्स्ट वीक में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट वीक के लिए। 24,150 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 23,800 है जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाली वीक में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। पहले तो जो है हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी। नियरली 1% जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। वेडनेसडे को जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसने जो रेजिस्टेंस था वो डिसेसिवली ब्रेक कर दिया था। और थर्सडे की बात करें तो एक हल्का सा पुल बैक भी हमें देखने को मिला था, बट उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी की जैसे कि हम क्लोजिंग देख सकते हैं वो 58,000 के ऊपर ही आई है। तो क्लोजिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छी है, और मूवमेंट भी जो हमें देखने को मिला वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बुलिश क्रॉसओवर जो है वो इस वीक में पॉसिबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी भी है कि ये जो है बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है वो जो बेरिश था वो फिर से बुलिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो था वो हमने बेरिश क्रॉसओवर देखा था, और यहाँ पे जो है अब फिर से बुलिश क्रॉसओवर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर बुलिश क्रॉसओवर आ जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से भी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि निफ्टी में जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव ही है। पॉजिटिव चेंज हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। बट बैंक निफ्टी में जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाई चांसेस है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमें जो है ये बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, और उसके वजह से हो सकता है कि बैंक निफ्टी में जो है वो हमें एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो बैंक निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है। अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 59,200 के लेवल्स जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे वही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिहेव करेंगे। अगर वो ब्रेक हो गए तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो 57,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो गए तो हो सकता है कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे वो डिस्कस कर लिए। एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो हम पहले जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं एक बार कि इस वीक में जो है वो कितना % गिरावट देखने को मिला है। अगर ये वीक की बात करें तो ये वीक में जो ब्रेंट क्रूड है वो नियरली 8.4% की हमें गिरावट देखने को मिली है, और ये करीबन 73 के पास जो है वो क्लोज हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम हाथ जाते हैं, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये गैप था छोटा सा यहाँ पे, वो गैप भी जो है वो फिल हो चुका है। तो अगर हम देखें तो अगर हम ये जो शॉर्ट अप हुआ था, ये जो वॉर के टाइम पे शॉर्ट अप हुआ था, अगर प्री वॉर के लेवल्स की अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 70 के बिलो ही ट्रेड कर रहा था, 70 to 60 के बीच में ट्रेड कर रहा था, हम ऐसे कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 70 ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक में तो हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, और हम कह सकते हैं कि ये प्री वॉर के लेवल्स जो है वो फिर से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में जो ब्रेंट क्रूड है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार USD INR भी देख लेते हैं। देखिए USD INR को एक बार जो है हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलमोस्ट दोजी जैसी कैंडल बनी है, और जो वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है USD INR। तो एज सच कोई मूवमेंट हमें ये वीक देखने को नहीं मिला है। ये वीक जो है वो USD INR सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट हुआ है। हमने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखे थे, 94.91 के जो रेसिस्टेंस थे और 94.22 के जो थे वो सपोर्ट थे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्टार्ट ऑफ द वीक में रेसिस्टेंस से जो है वो रिजेक्शन फेस करने को मिला है, और सपोर्ट से जो है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है ये वीक के अंदर। तो आगे आने वाले वीक जो है वो काफ़ी क्रूशियल रह सकते हैं USD INR के लिए। अगर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके रुपी जो है वो अप्रिशिएट होगा अगेंस्ट डॉलर। पर अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होगा। तो हो सकता है कि ये हमारे मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं हो। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में USD INR भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम सेक्टर टू फोकस की बात करें तो मैं आपको कुछ सेक्टर्स बता देता हूँ जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। एक तो है ऑटो सेक्टर।
देखिए अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर जो है उसने जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को रिटेस्ट करके एक अच्छा सा अपमूव दिया था जो हमें देखने को मिला था थर्सडे को। तो और ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक जो है वो 1 जुलाई को ऑटो सेल्स के डेटा आउट होते हैं। अगर डेटा अगर अच्छा आया है तो हो सकता है कि हमें ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। और ऑटो सेक्टर का जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो काफ़ी बुलिश है। तो ऑटो सेक्टर के ऊपर जो है वो हम फोकस कर सकते हैं आगे आने वाले वीक के लिए। और अपार्ट फ्रॉम ऑटो सेक्टर अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, तो वो भी मैं आपको उसका चार्ट बता देता हूँ। मेटल सेक्टर अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं उसने 100 EMA के पास जो है वो सपोर्ट लिया है और हो सकता है कि ये सपोर्ट से जो है वो हमें आगे आने वाले वीक में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो हम जो है वो मेटल सेक्टर के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं हुआ तो मेटल सेक्टर में जो है वो एक हल्का सा गैप अप था, तो ये गैप जो है वो फिल हो सकता है। तो हम मेटल सेक्टर के ऊपर ध्यान रखेंगे। अगर बाउंस बैक आया तो मेटल सेक्टर की जो रैली थी वो फिर से अप मूव ले सकती है, या फिर ऐसा दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो फिर 100 EMA ब्रेक होता है, सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं, तो फिर ये गारंटेड है कि ये जो गैप है वो फिर से फिल होना शुरू हो जाएगा। तो आगे आने वाले वीक में जो है वो ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर मैं FII और DII के डेटा की बात करूं तो जो FII है उसने अराउंड 2000 करोड़ के करीब की जो है वो सेलिंग की है ये वीक में, और DII जो है उसने 10 to 11,000 करोड़ की जो है वो बाइंग की है इस वीक के अंदर। तो डेटा जो है वो इतना कुछ खास नहीं है। FII की सेलिंग जो है वो काफ़ी कम हुई है ये वीक में, यही जो है वो हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। और DII जो है वो हमेशा से बायर ही रहा है और अभी भी बाय कर रहा है, इसके वजह से ही हमारे मार्केट को अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो है एक अच्छी बात है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा वीकली मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। और समराइज़ करते हुए तो यही कहूँगा कि ग्लोबल मार्केट के वजह से या ग्लोबल न्यूज़ के वजह से हमारे मार्केट में जो है वो हमें काफ़ी रिएक्शन देखने को मिला है। पहले वॉर की न्यूज़ की वजह से रिएक्शन देखने को मिला था, अभी हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी या AI स्टॉक्स की वजह से जो सेल ऑफ हमें इस वीक में 2 बार देखने को मिला, उसके वजह से जो है वो हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट हमारे बाज़ार में भी उसके वजह से देखने को मिली है। बट हम अगर इंडिया लेवल पर बात करें तो इंडिया लेवल पर जो है वो एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी के लिए तो हमें नहीं दिख रही है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में हमें कोई और न्यूज़ देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती है। हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो गिरेंगे तो हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात होगी, और USD INR भी जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो हमारे मार्केट के लिए उसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। हमने जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो डिस्कस करके रखे हैं। और अगर सेक्टर टू फोकस की भी बात करें तो हम जो है वो आने वाले वीक में ऑटो और मेटल सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीक में अगर डेटा की बात करें तो फर्स्ट है तो ऑटो सेल्स का डेटा आएगा, तो हम वो डेटा भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी कंपनी का सेल्स डेटा कितना अच्छा आया है या बुरा आया है। अगर ओवरऑल अगर सेल्स इंक्रीज हुआ है जून मंथ के अंदर तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, और ऑटो सेक्टर जो है उसके वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो देखते हैं कि और हमें कौन सी न्यूज़ देखने को मिलती है। अभी तो जो है वो संडे बाकी है, तो देखते हैं मंडे को हमारे मार्केट जो है वो कैसे ओपन होते हैं, और हम प्री मार्केट आउटलुक में जो है वो लेवल्स फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए यही बातें थी हमारी वीकली मार्केट आउटलुक की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।